अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग आज? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। और अब वीकेंड स्टार्ट हो गया है तो सब अपना वीकेंड अच्छी तरह एंजॉय करने के प्लान्स बना रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना जो व्लॉग है वो कुछ ऐसी डाइट्स के मतलब जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग कर रही हैं, जो आजकल ट्रेंड में हैं और जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें क्विकली फॉलो करके इनके इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। तो ऐसे इन डाइट्स को जो ज़्यादातर लोग हैं जो प्रोफेशनल्स हैं फेड डाइट्स कहते हैं, और इन फेड डाइट्स से आप फ़ौरन फॉलो करके इंस्टेंट रिजल्ट्स तो ले सकते हैं। क्या वो परमानेंट होते हैं, क्या वो लास्ट करते हैं, या जैसे ही हम ये डाइट छोड़ के दोबारा अपने रूटीन के खाने पे आ जाते हैं तो क्या तो हम वापस गेन बैक तो नहीं करते। तो हम स्टार्ट करेंगे वर्सटाइल विकी की एग एंड एप्पल डाइट से। तो ये डाइट जो है ये क्लेम करती हैं जी आप 10 दिनों में 10 केजी लूज़ कर सकते हैं। जब आप 10 केजी लूज़ कर लेंगे तो क्या 11वें दिन आप वो 10 केजी जो है वो उनके ऊपर आप वो उसको मेंटेन कर सकते हैं? नहीं। तो चलिए आते हैं पहले हम डाइट की तरफ। तो ये क्लेम करती हैं कि जो आप डाइट लेते हैं उसमें आपको 3 अंडे बॉयल एग, उसके साथ एक एप्पल, और उसके साथ ये प्लीज़ इग्नोर कीजिए ये हाथ को, ये मेरी बेटी का हाथ है। तो ये क्लेम करती हैं कि आप 3 बॉयल एग और एक एप्पल और एक ग्रीन टी से स्टार्ट करेंगे दिन। फिर दोपहर के वक्त आप 3 ही अंडे और एक एप्पल या 3 अंडे एप्पल खाएंगे। आफ्टरनून में आप ग्रीन टी ले लेंगे एप्पल के साथ, और रात में आपने अर्ली डिनर करना है और 5 से 6 बजे या 7 से 8 बजे आपने ओट्स खाने हैं, 1 बाउल ऑफ ओट विद हनी। उसके साथ आप जो भी खा सकते हैं, अपना जो भी खा सकते हैं उस ओट्स में आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं, प्रॉन्स डाल सकते हैं, कुछ भी प्रून्स जो होते हैं, प्रॉन्स नहीं प्रून्स डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। उन्होंने अपने उसमें चैनल में दिया हुआ है ये बनाने के लिए भी। तो ये आप खाएंगे, ठीक है। मैं आपको अपना पर्सनल काफ़ी मैंने इसके बारे में सर्च की, फिर उसके बाद मैंने काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी यूट्यूब पे रिव्यूज़ देखे, क्योंकि यूट्यूब पे ही वर्सटाइल विकी का चैनल है। तो मैंने यूट्यूब पे अपने पाकिस्तानियों को भी देखा, इंडियंस को भी देखा जो फॉलो कर रहे हैं, और बाहर फॉरनर्स को भी देखा। काफ़ी लोग इसको फॉलो किया। काफ़ी लोगों ने 10 दिन में, किसी ने 7 पाउंड तक किया, किसी ने 10 किलो 10 दिन में बहुत कम लोगों ने किया, जो गुनाह के बराबर है। रिव्यू किसी ने तीसरे दिन छोड़ दी, किसी दिन चौथे दिन छोड़ दी। खैर मैंने स्टार्ट कर दी ये डाइट। मैंने सुबह जी 3 अंडे बॉईल किए, एक से ग्रीन टी, ये वो। दूसरे दिन मेरा होने लगा दिल ख़राब, बड़ा मुश्किल से मैंने वो दूसरा दिन भी गुजारा। तीसरे दिन मैंने कर दिया गिव अप, क्योंकि 6 अंडे खाना दिन में बहुत बड़ी बात होती है। मुझे अंडों से नफ़रत हो गई, और जो भी लोग इसको फॉलो करेंगे उनको भी अंडों से नफ़रत ही हो जाएगी। सेब से नफ़रत हो गई, ग्रीन टी से नफ़रत होगी ऑब्वियसली। हाँ, ओट्स एक ऐसी चीज़ थी जो मैं ड्राई फ्रूट्स डाल के और हनी डाल के खुश खुश होकर खाती थी। तीसरे दिन जब मैंने अपना वेट किया तो मैं 2.5 kg नीचे चली गई वेट स्केल पे। बट उसके अगले दिन क्या हुआ, मैं खाने पे टूट पड़ी। और जब मैं खाने पे टूट पड़ी तो जाहिर है 1 से 2 दिन मैंने इतना खाया, जो 3 दिन की कसर है वो मेरी पूरी हो गई। ये सिर्फ उन लोगों के लिए मैं रिकमेंड करती हूँ, ये सिर्फ उन लोगों के लिए डाइट है जो इंस्टेंट रिजल्ट तब चाहते हैं कि आप 6 से 7 दिन इसको फॉलो करें, और अगले दिन आपका कोई फैमिली में इवेंट हो, आपका अपना इवेंट हो, आपने कोई फंक्शन हो, या आपने कोई ऐसे गैदरिंग में जाना हो जहाँ पे आपने अपने आप को थोड़ा स्लिम रख के जाना हो। ये सिर्फ वो लोग फॉलो कर सकते हैं। आम रूटीन में हम जैसे लोग या ऐसे मदर्स या वो फॉलो नहीं कर सकती हैं। एक तो आपको अंडों से नफरत हो जानी है, ये बिल्कुल डाइट प्रैक्टिकल नहीं है, और मेरे हिसाब से ये डाइट फेट है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कंसिस्टेंट रह के, जिन्होंने 2-3 राउंड्स में 10-10 डेज़ का एक राउंड मार के लोगों ने किया है, लेकिन इसके लिए बड़ा ही ज़्यादा फोकस होना पड़ता है। जाहिर है आप भूखे नहीं सो सकते हैं ऑब्वियसली। जब ये आपको आपके जो खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं उन वो पूरा नहीं होती हैं, आप सुबह भूखे पेट उठते हैं। जब आप भूखे पेट उठेंगे ऑब्वियसली तो आप सुबह जो होंगे भूखे होंगे, आपको अंडे ना खाने का दिल चाह रहा हो। ज़ाहिर है जिनको वेट इश्यूज़ होते हैं वो यही उनके चटोरपन की वजह से ही होते हैं कि वो खाने पीने के शौकीन होते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल सा वो
इस डाइट का एक ये भी वो जो एक मेन जैसे कह ले इंग्रेडिएंट है वो ये है कि आप लोगों ने दिन में 900 कैलोरीज के अंदर अंदर रहना है। मेरे ख्याल में जब आप डाइट करते हैं तो 900 कैलोरीज वुड नॉट बी इनफ, आपको 1200 कैलोरीज के अंदर अंदर रहना है। आप जब खाना नहीं पूरा खाएंगे तो फिर आप पे चिड़चिड़ापन भी आएगा। हाँ, टीनेजर्स कर सकती हैं, उनके बस का ये काम है, लेकिन हम माएँ हम नहीं कर सकते। हमें कांस्टेंट होके करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है। 900 मैं ये ऐसा कह रही हूँ कि मैंने 2-3 केसेस ऐसे देखे हैं। मैं हर किसी के उस पर नहीं कह रही हूँ। हर बंदा डिफरेंट होता है, हर केस डिफरेंट होता है, हर वेट हर बॉडी डिफरेंट होती है। हर किसी का अपना सख्ती का लेवल होता है, वो अपने ऊपर कितनी क्रूरल्टी बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं। मेरे हिसाब से मैंने ये डाइट 3rd डे पे ही गिव अप कर दी थी और मेरा वेट 2.5 kg लूज़ हुआ था, लेकिन मैंने 3 से 4 दिन में 3 kg वापस गेन बैक कर लिया था। तो मैं तो वर्सटाइल विकी का जब सोचती हूँ या जब नाम आता है तो अंडे और जब सेब मेरे सामने आते हैं तो मुझे अंडों से नफ़रत हो जाती है। तो ये बच्चियों के लिए है और जो हमारी सिस्टर्स करना चाहें उनके लिए है, लेकिन ये बहुत टफ़ है। 10 डेज़ आप इस चीज़ को बिल्कुल फॉलो नहीं कर सकते। मैं डिस्करेज नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ मैं बता रही हूँ कि ये आपके जब आप कम खाएंगे, ये क्लेम करते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो ये फास्ट करेगी, मेरे ख्याल में नहीं। हाँ, अगर आप इसके साथ अच्छा वर्कआउट करेंगे, 30 मिनट्स की वॉक करेंगे और जब आपको भूख लगे, इसमें एक ये क्लेम करते हैं जब आपको भूख लगे आप ग्रीन टी पिए। मेरे ख़्याल से जब आप ग्रीन टी पी के वो फिर आपको और लेथार्जिक करता है, वो आपको और थका देता है। नॉट एवरी केस इज़ सेम। मैंने ये देखा मेरी बेटी से में एक्चुअली वो ना इस वीडियो में आना चाहती है, उसके पेंट वाले हाथ हैं तो प्लीज़ इग्नोर करें। मैं वीडियो बना रही थी तो वो पेंट कर रही थी, तो अब वो जो है मेरे आसपास मंडला रही है कि किसी तरह मैं वीडियो में आ जाऊँ या मेरा हैंड वीडियो में आ जाए। तो जो वर्सटाइल विकी डाइट है, इट्स अ बिग नो फॉर मी। इसके पीछे आप मत जाएं। और आगे हम और डाइट्स को भी करते हैं। जो हमारी सिस्टर्स हैं वो आजकल मार्केट में जो डाइट्स हैं उनके पीछे एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सी डाइट करनी चाहिए। तो ये जो वर्सटाइल की एग डाइट है 10 डेज़ की, ये मेरे ख़्याल में इसको फॉलो करना बिल्कुल बेवकूफ़ी और बिल्कुल जो है अपनी बॉडी के साथ आप दुश्मनी कर रहे हैं। अंडे, सेब और ये, हाँ अनलेस एंड अनटिल आपका कोई इवेंट ना हो उसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन 10 दिन इस चीज़ को कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल काम है। और पानी इसमें जिन जिन चीज़ों का काव है, 8 गिलास पानी, ये ज़रा मुश्किल काम है, ये कर नहीं सकते। और अब विंटर्स आ रहे हैं तो अब तो और मुश्किल है। हाँ जी, ये तो हो गया हमारा एग डाइट का, वर्सटाइल विकी 10 डेज एग डाइट। नाउ वी कम टू डिटॉक्स। ये जी है न्यूट्राइट की डिटॉक्स, राइट डिटॉक्स। ये मैंने ऑर्डर की, ये एक बॉटल आई और इसके साथ 14 साशे आए इसके टी के। वो ख़त्म हो गए हैं, वो मेरे पास नहीं। वो मैंने 7 to 10 डेज़ की। उसमें टी होती है, वो एक साशा होता है, वो आपको 1 कप गर्म पानी में डालना होता है और ये 2 गोलियां आपको रात को खाने के बाद खानी है और फिर सुबह नाश्ते के बाद आपको वो एक साशा यूज़ करना है। प्लीज़ इग्नोर करें इन वॉइसेस को। मेरे जो बच्चे हैं ना वो जंगली हुए हैं, बाहर बहुत शोर मचा रहे हैं। तो इसको ये आप इस तरह आपने इसको करना है और इसके साथ उन्होंने हमें जो डाइट दी है वो प्लान बनाया था बिल्कुल सादा खाना, अंडर 900 कैलोरी 2000 कैलोरी था और 30 मिनट्स की वॉक थी। और आपने जी उसमें एक चपाती छोटी खानी थी या 6 से 8 चम्मच चावल खाने थे और फ्रूट खाना था और कम चिकनाई खानी थी चीज़ें, ये सब कुछ। जैसा कि हर चीज़ आपको, जब आपने इतनी ही डाइट फॉलो करनी है और 30 मिनट्स आपने वॉक करना है, तो मार्क माई वर्ड्स एंड टेक माई वर्ड्स, जब आप ये सब कुछ करेंगे तो आपका वैसे ही वज़न जो है वो कम होगा। आप अपने खाने को हिसाब किताब से खाएं, देखभाल के खाएं और 30 मिनट वॉक करें। 30 तो नहीं, मैं रिकमेंड करूँगी 45 मिनट्स वॉक करें। आपका वैसे ही वज़न कम होगा और 30 डेज़ में आपका 5 to 7 kg 5 किलो तो जाएगा, ये तो शर्तियाँ मैं आपको कहती हूँ। तो जी मैंने ये मंगवाया और मैंने ये स्टार्ट की, क्योंकि मैं अपने वज़न से बड़ी ही कोई डिसअपॉइंट हो चुकी थी सारी डाइट से और मैं कहती थी कि नहीं जी मैं नहीं कर सकती और बस ये चीज़ें मुझे हेल्प करेंगी। ये क्लेम करते हैं कि ये नेचुरल वेट लॉस एक्सट्रैक्ट है, बूस्ट वेट लॉस है
अच्छा, इन्हांसेस मेटाबॉलिज्म है, इम्प्रूव्स डाइजेशन है, 100% नेचुरल है, 60 टैबलेट्स हैं। तो ये आप करें। अच्छा, इसका सबसे पहले मैं साइड इफ़ेक्ट बताऊंगी जो मेरे साथ पेश आया, वो था एक्सट्रीम ब्लॉटिंग। इतनी एक्सट्रीम ब्लॉटिंग थी और इतना मेरा पेट में दर्द था कि लिटरली मैं सुबह उठ के रोती थी। ये आपको कॉन्स्टिपेटेड भी करता है। मेरे साथ ऐसा हुआ। इससे ये होता था कि भूख नहीं लगती थी। आप सुबह जब नाश्ते के बाद ये खाते थे, एक साथ आप इसका पीते थे, तो शाम 7, 8, 9 बजे तक आपको कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं होती थी। मुझे लगता है कि ये शायद हमारी जो डाइजेशन है वो स्लो कर देता था, कि डाइजेशन स्लो होगी तो ज़ाहिर है खाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। और एक्सट्रीम ब्लोटिंग इतनी कि मतलब मैं हर वक्त ना ऐसे बस डिस्कम्फर्ट सा रहता था मुझे। और हाँ, विज़न मेरी ब्लरी हो गई थी इससे, जिन दिनों मैं ये खाती थी। और फिर जब मैं ये रात को जो 2 गोलियां खाती थी, 2 कैप्सूल हैं बड़े बड़े, वो बड़े सख्त होते थे जी। वो इतने सख्त होते थे कि वो मैं खा के ना, मुझे उसके बाद बड़ी बेचैनी सी होती थी। मतलब और फिर सारी रात मुझे जो है ना पेट में मेरे दर्द शुरू हो जाता था, जो सुबह तक रहता था। फिर ज़ाहिर है वो चीज़ फिर बॉडी में जाके डिज़ोल्व होती है, तो फिर उसके इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं। लेकिन जब तक वो आपके मैदे में रहती है, ये मुझे एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट देती थी। पहले पहले तो मैं समझी कि ये चलो शायद मैं हाँ जी, पहले पहले तो मैं ये समझी कि शायद ये मैं इसके साथ कोई डाइट नहीं कर रही हूँ, मैं इसके साथ थोड़ा परहेज़ी कर रही हूँ। जो इन्होंने मुझे रिकमेंड किए मैं वो मैं खाने नहीं खा रही हूँ, तो वो उस वजह से ये साइड इफ़ेक्ट्स है। लेकिन फिर जब मैंने 1-2 दिन इसके साथ प्रॉपर डाइट की, जो इन्होंने हमें बताया, मैंने वो सारा कुछ किया, तो फिर उसमें ये हुआ कि मुझे उसके बाद भी एक्सट्रीम ब्लोटिंग हुई। इतनी हुई कि मुझे गैवास्कॉन पीनी पड़ गई, मुझे और बहुत कुछ खाना पीना पड़ गया। तो इसलिए मुझे लगा कि ये कुछ नेचुरल नहीं है। ऐसा ना हो कि आई विल एंड अप इन समथिंग सीरियस, या कोई और मुझे स्टमक के इश्यूज़ हो जाएं। तो बेहतर यही है कि मैं जो हूँ इस चीज़ को अवॉइड करूँ, और ये एक नेचुरल तरीके से मेरे साथ बिहेव नहीं कर रही है। इट इज़ नॉट बिहेविंग वेल। तो मैं जो हूँ इसको स्किप कर देती हूँ, और इसके बजाय मैं कुछ और देखती हूँ जो मुझे सूट करे, मेरी बॉडी को सूट करे। तो इससे बस ये होता था कि मुझे भूख नहीं लगती थी, लेकिन जब मैं खाती थी तो वो मुझे एक्सट्रीम गैस पैदा करता था मेरे स्टमक में, एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट होता था। अब आते हैं जी इसके जो हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। हम जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं नाइजेला सटाइवा, ठीक है। और फिर हैं जी जो हमारा हो जाता है कलौंजी। फिर फनल सीड हैं जो सौंफ हैं। फिर है ट्रैकिस्पर्मम एमाई, तो ये है हमारा अजवाइन। और सिट्रुलस कोलोसिंथेस, ये कोई ये इसको मेरे ख्याल से तुम ये मुझे कोई इतनी नोन नहीं हूँ इस चीज़ से। ये कोई बिटर एप्पल भी इसको कहते हैं, कोई कड़वा फ्रूट है। तो ये सिट्रुलस कोलोसेंथिस है ये। अब आई डोंट नो, मैं इतना इस चीज़ से नहीं जानती ये क्या चीज़ है। ये शायद हमारी कोई हर्बल इसकी बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले ये हम आते हैं अपने ये जो हम खाते हैं कलौंजी के दाने, नाइजेला सटाइवा। इसकी सटीवा है, कुछ लोग सटाइवा प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग सटीवा प्रोनाउंस करते हैं। तो ये कलौंजी आपको पता है कि ये हिकमत में काफ़ी मशहूर चीज़ है। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके बारे में कहा हुआ है कि आप अपने खाने में कलौंजी लाएं, इसमें मौत के अलावा हर मर्ज़ की शफा है। और मैंने अक्सर सुना है लोगों की एक होती है कि ये आज मेरा जो मिट्ठू है ये भी जो है बिहेव वेल नहीं कर रहा, तो प्लीज़ इग्नोर करें इसकी बातों को भी, इसकी आवाज़ को, चीखने चिल्लाने को। मुझे लगता है इसने इसको खाना नहीं मिला, अभी वो डाल रही है इसको खाना। तो ये जो हमारा है ये कलौंजी, इसको मैंने अक्सर सुना है कि सुबह 7 दाने कलौंजी में खा लें। और अभी जो हमारा इतना बड़ा एपिसोड गुजरा है ये कोरोना का, इसमें भी लोगों ने काफ़ी जो है वो कलौंजी से अफादियत हासिल की है। लोगों ने अपने मेरी मामी है, उन्होंने तो अपने जो पानी का कूलर था, जो पानी जिसमें वो बना के रखती थी, या वाटर डिस्पेंसर था, उसके साथ ही उन्होंने कलौंजी रख ली कि सुबह से पहले जो
उन्होंने सुबह के टाइम कलौंजी जो है अपने वाटर कूलर के पास रखी थी। तो ये देखें, बूस्ट वेट लॉस है, इन्हांस मेटाबॉलिज्म है, इम्प्रूव डाइजेशन है, और जी ये 100% नेचुरल एक्सट्रैक्ट है, और ये मैन्युफैक्चरिंग है इसकी, और ये सब कुछ इन्होंने ये बताया हुआ है। और फिर इसके बाद इसके जो मैं आपको बता चुकी हूँ, नाइजेला स्टाइपा हो गई, फनल सीड्स हो गए, ट्रैकीस्पर्मम एमी हो गया, सिट्रुलस कोलोसाइंथिस हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, 100 mg 100 mg 100 mg 150 mg, ये इसकी जी है। अच्छा, फिर हम जो तो इसमें ये कलौंजी है जो कि आपको पता है अच्छी है। फनल सीड जो है, सौंफ है, उस वो कहते हैं कि एक टाइम में मैंने सौंफ से वेट लूज़ किया था। मैंने क्या किया था कि सौंफ को सारी रात पानी में, एक गिलास पानी में भिगो देती थी और सुबह वो पानी जो है उबाल के पी लेती थी। उससे मेरा काफ़ी वेट कम हुआ था। ये बात बिल्कुल मैंने वो किया था, लेकिन फिर उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं दोबारा कुछ करूं। तो ये फिर फनल सीड्स हैं, और फिर उसके बाद ट्रैकीस्पर्मम एमी है। आपको पता है कि ये जब हम करते हैं अजवाइन, जब हमें गैस हो जाती है तो हम अजवाइन का कावा बना के पीते हैं, और कोई हमारी एलिमेंट होती है इसकी पेट की, स्टमक से रिलेटेड, तो हमें सब कहते हैं कि जी अजवाइन खाएं, आप अजवाइन की फक्की मार लें। या फिर हमारे बच्चों को, छोटे बच्चों को जब गैस की शिकायत होती है तो फिर हम उनको अजवाइन का कावा 1 चम्मच बना के देते हैं शहद में डाल के। तो इसमें जी अजवाइन है। और फिर सिट्रुलस कोलोसिंथेसिस जो है, इससे मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में इतना नहीं जानती, लेकिन ये चीज़ है, और ये भी इसके भी कोई तभी ही होंगी, अफादियती होगी, ये भी कोई अच्छी चीज़ होगी जो इसमें डाली हुई है। तो मैं मैं इससे इतनी इम्प्रेस हो के मैंने ये मंगवाया था, इसलिए कि हमारे जो थे 2-3 जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं बहुत अच्छे, वो 1-2 डॉक्टर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, या एक मौलवी साहब हैं, वो भी काफ़ी अच्छा बोलते हैं, और एक और हमारी एक्ट्रेस हैं। तो उनसे जी मैंने बड़ा इंस्पायर हो गई। मैंने कहा ओहो, इन्होंने ये यूज़ किया है, और जी 6 to 7 kg एक बॉटल में आपके, मैंने ये मंगवा लिया था अभी 2200 का, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। मैंने कहा चलो जी मंगवा के देख लेते हैं। लेकिन इसने मेरे जो मुझे वर्स्ट एवर अफेक्ट दिए ना, वो इसने मुझे दिए। तो मैं ये आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। हाँ, कुछ लोगों के साथ ये सूट कर सकता है, लेकिन नॉट एवरीवन। और मुझे नहीं लगता कि ये आप जो वेट लॉस है वो किसी भी आसान तरीके से होगी, या हार्ड वर्क मांगता है आपसे। ऑब्वियसली यू आर व्हाट यू ईट। तो ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता कि हम गोलियों खाएं और फिर हमारा वज़न कम हो, या हम कोई आसान तरीके ढूंढे वज़न कम करने के। ये चीज़ें आपके बादीपन को ख़त्म कर सकती है, आपकी बॉडी में जो स्वेलिंग है उसको ख़त्म कर सकती है, आपकी गैस को, और कोई आपको स्टमक के इश्यूज़ हैं उनको ख़त्म कर सकती है, लेकिन ये आपके वज़न को कम नहीं कर सकती। वज़न आपका तभी कम होगा जब आप कम खाएंगे, और तब कम खाएंगे जब आप रूटीन में आएंगे, आप अपने रूटीन के हिसाब से खाएंगे, तब आपका वज़न कम होगा। ये जो हम ये छोटे छोटे उसमें ये ढूंढते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे हमारा वज़न किसी भी हद तक कम हो सकता है। हाँ जी, तो अब हम आते हैं अपनी हर्बल टीज़ की तरफ, जो हमारी बड़ी बूढ़ियाँ, हमारी नानियाँ, दादियाँ, हकीम साहबान जो हैं वो हमें रिकमेंड करते हैं कि आप ये कावा पिएं, आपका सर्दियाँ दिनों में वज़न कम होगा। आप 10 दिन पिएं, आप 7 दिन पिएं, आप ये सब कुछ खाएं। तो ये है जी एक वेरिएंट कावे का। वैसे तो डिफरेंट वेरिएशन है 5 चीज़ों का, ये 6 चीज़ें हैं जिनका कावा बनता है, और ये मैंने ख़ुद ट्राई किया हुआ है ये कावा। तो सबसे पहले बात कि कोई चीज़ आपका वज़न कम नहीं कर सकती। हाँ, आपकी बॉडी से वो टॉक्सिन्स हटा सकती है। ये देखें, इसमें ये पुदीना भी है, आपके बॉडी से टॉक्सिन्स हटा सकती है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती है। डिटॉक्स करने का क्या मतलब है? डिटॉक्स करने का मतलब है कि आपकी बॉडी को फ्रेश करती है। ये इसमें ग्रीन टी है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और आपकी बॉडी से ये जो केमिकल है, जिन रिएक्शन बैड होते हैं, वो ख़त्म करती है। तो डिटॉक्स का मतलब ये है। तो ये एक तरह से डिटॉक्स टी है, जो आपके जिस्म, आपकी बॉडी में, जो आपके स्टमक में डर्टी थिंग्स हैं उनको डिज़ोल्व करेगी, उनको स्टूल और उनको यूरिन के ज़रिए पास आउट करेगी, और आपकी बॉडी को फ्रेश रखेगी। लेकिन फिर जब हम लोग टमी बैड फूड खाते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, जैसे कि हम पूड़ियाँ खाते हैं, फुल फ्राइड आइटम्स खाते हैं, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हैं, या कुछ ऐसा खाते हैं जैसे निहारी खाते हैं, पाए खाते हैं,
हैं, या फिर बाहर जाके हम उनके गंदे ऑयल में या कुछ ऐसा खाते हैं, तो जो उनका केमिकल रिएक्शन होता है वो बैड होता है। हाँ, फ्रेश खाना जो घर का खाना होता है, घर के साफ़ सुथरे ऑयल में पका हुआ खाना होता है, उससे हमारे ऊपर इतने वर्स्ट इफेक्ट नहीं आते। लेकिन जब हम बाहर का खाना खाते हैं तो ये जो दरअसल जो ये चीज़ें हैं ये उसके अफेक्ट को कम करने के लिए होती हैं, ना कि हमारे वेट लॉस करने के लिए होती हैं। तो वेट लॉस, देखें, यू आर व्हाट यू ईट, आप वो है जो आप खाते हैं। तो बेशक आप वर्कआउट करें कुछ, लेकिन आपका वेट उसी हिसाब से बढ़ेगा जब आप वो खाना खाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें ये देखें, नंबर 1 पे है ग्रीन टी। इसमें लेमन टी हो सकती है, इसमें लेमन ग्रास टी हो सकती है, इसमें जैस्मिन टी हो सकती है, कोई भी टी रख सकते हैं। मेरे पास सादी पेशावरी चाय थी तो वो मैंने रखी। इसके बाद इसमें है पुदीना, इसमें है सिनेमन स्टिक, इसमें है छोटी इलायची, कार्डमम, इसमें है फनल सीड, सौंफ, और इसमें है अदरक, और इसमें है लेमन। इन सब चीज़ों को जितने कप आप एम कर रहे हैं, ये देखें, ये 2 चीज़ें हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स कहलाती हैं, ठीक है। तो आप एक चीज़ गारंटीड है कि ये जो है पुदीने का कावा, पुदीने को आप पानी उबालें इलायची वाला, और उसमें पुदीने को आप 5-7 मिनट दम दे दें। उसके बाद ये टी आप दिन में 3 से 4 दफ़ा पिएंगे, आपका फेस जो है वो, आपकी जो फेस टोन है वो 2 to 3 टोन लाइटर हो जाएगा। ये मैं आपको शर्तिया कहती हूँ, ठीक है। तो इसमें फिर अदरक है वो हमारी बॉडी स्टमक के लिए बहुत अच्छी है, हमारे स्टमक से एसिड्स को कम करती है, गुड एसिड्स को ज़्यादा बढ़ाती है, और जो हमारे लिए बुरे होते हैं उनको कम करती है। फनल सीड्स आपको पता है कि हाजमे के लिए, डाइजेशन के लिए वैसे ही रिकमेंडेशन है। बच्चों का जो ये होता है ग्रैब वाटर, वो जब आप पिएँ तो उसमें सौंफ का जायका आता है। छोटी कार्डेमम जो होती है, छोटी इलायची, वो आपको वैसे ही पता है कि हर चीज़ को खुशबूदार करती है। इससे आपके मूड स्विंग्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। दालचीनी आपको पता है कि आपको स्किनी बनाती है। तो ये चीज़ें सारी जो है, ये 3 से 4 कप पानी रखें। अगर आप 3 कप पीने का एम कर रहे हैं तो आप 4 कप पानी रखें। 5 कप पीने का एम कर रहे हैं तो 6 कप पानी रखें। पानी उबल जाए अच्छी तरह तो आपने सिवाय ग्रीन टी के और पुदीने के बाकी सारी चीज़ें आपने डाल के इसको बहुत अच्छी तरह पकाना है। लेमन का ये है कि आपने लेमन के जूस को 1 कप में स्क्वीज़ करके रख देना है, और सिर्फ लेमन के छिलके लेने हैं। तो 1 2 3 4 5 चीज़ों का आपने कावा बना देना है। जब आपको लगे कि 3 कप आपका रह गया, या जो जितना आपने पीना है उतना रह गया, उसके बाद आपने ये दोनों लीव्स जो हैं पुदीने की और ग्रीन टी की, ये लीव्स लेके आपने इसको 5 से 10 मिनट तक ढक के रख देना है, दम दे देना है। इन चीज़ों को पकाना नहीं है, क्योंकि जब आप पकाएंगे तो इनका जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, उनको जल जाएंगे। तो इसका सिर्फ आपने दम देना है। फिर जो आपने जो पहला कप है वो आपने वो जो लेमन जूस है उस वाले कप में डाल के पहला कप तो उसी वक्त पी लेना है। फिर बाकी आपने इस सब को छान लेना है, और छान के, क्योंकि आप उसको रहने देंगे इन चीज़ों को तो वो कड़वा हो जाएगा, काला हो जाएगा। आपने इन चीज़ों को उसी वक्त छान के किसी जग में, किसी केटल में, या जो भी आपका कंटेनर है आपने उसमें रख लेना है। और फिर जैसे जैसे आपने उसको पीना है, दिन में जो भी खाएं उसके बाद पिएँ, या वैसे बैठे हुए हैं तो पिएँ। तो वो आपने फिर उसको ऐसे गर्म करके जैसे कावा पीते हैं ऐसे आपने पीना है। ये आपके तबीयत में, आपके मूड में और आपकी बॉडी में इतना अच्छा रोल प्ले करेगा, इसलिए कि ये मैंने ज़ाती तौर पे पिया हुआ है। और आप इसके निहारी खाएं, पाए खाएं। अभी सर्दियां शुरू होने वाली हैं तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें, हैवी फूड्स हमारा दिल करता है खाने को। उसके बाद आप कावा पिएँ, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, रिकमेंडेशन है। लास्ट आपने तब पीना जब आपने बिफ़ोर गोइंग टू बेड पे जाने से पहले। और आपको पता है छोटी इलायची, आप इसमें, मैंने तो 3 ली हैं लेकिन आप बढ़ा भी सकते हैं। तो इसका अपना एक अरोमा होता है, अपना फ्लेवर होता है। तो ये बहुत अच्छा कावा है। और वेरिएशन होती हैं इसमें अजवाइन, लेकिन अजवाइन इतनी ज़्यादा, क्योंकि उसका जो मिज़ाज है वो गर्म बताया गया है, तो वो इतनी ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि दिन में आप उसका अजवाइन का 3 से 5 कप कावा पिएँ। तो आपको सूट करती है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं अजवाइन को और बड़ी इलायची को, लेकिन मुझे नहीं सूट करती, और मुझे यही वाली वेरिएंट थी इसकी सूट की है। तो ये जो है कावा, ये आप ले सकते हैं। एज अ डाइट तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एज अ मेंटेनेंस, जो लोग मेंटेन करना चाहते हैं वेट को, वो ये ले सकते हैं।
और अगर कोई कहे कि आप ये कहवा दिन में 5 टाइम पिए आपका वज़न हरगिज़ नहीं, ये आपका वज़न नहीं कम करेगी, लेकिन ये आपके बॉडी के, मैंने आपको कहा, ये एज अ डिटॉक्स आपकी बॉडी में रोल प्ले करेगा। तो और फिर ये वज़न कम करना या बढ़ाना ये आपके अपने हाथ में। आप अपनी डाइट को फॉलो करेंगे, आप अपने आप देखभाल के खाएंगे, आप डर्टी फूड नहीं खाएंगे। आगे चल के हम अपनी वीडियोस में और भी आपको बताएंगे कि क्या आपकी डर्टी फूड है, क्या आपके लिए अच्छा है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको मेंटेनेंस ऑफ वेट के लिए, अगर जो ये पिएंगे उनका वेट और नहीं बढ़ेगा, ये गारंटीड है। और जो मेंटेन करना चाहते हैं उनका वेट मेंटेन, यानी ये पीने के बाद आपका वेट और नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसमें चीज़ें ही ऐसी हैं। और जो एक्स्ट्रा बंदे को भूख, हाँ ये है कि ये कहवा पीने के बाद आपको भूख ज़रा लगेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें डाइजेशन वाली हैं, तो वो फिर आपको अपने ऊपर ख़ुद कंट्रोल करना है। ये डिटॉक्स टी कहलाती है। जो 5 चीज़ें हैं, ये 5 चीज़ों वाला कहवा वो ये है। और पत्ते जो हैं, ये जो लीव्स हैं, ये आपने पकानी नहीं है, ये आपने सिर्फ दम देना है इनको। अब और आगे चलें और हम आपको बता हाँ जी, तो नेक्स्ट डाइट जिसकी तरफ अब हम आएंगे वो है जी फॉरएवर लाइट का। फॉरएवर आपको सब पता है कि ये एक कंपनी है फॉरएवर की। ये C9 इसके डाइट सिस्टम्स हैं। तो जो मैंने चूज़ किया था इसमें, ये फॉरएवर अल्ट्रा लाइट का 6000 का एक ब्लॉसम टी और एक शेक पैक था, जो मैंने 2 शेक पैक और एक ब्लॉसम टी मंगाई थी। तो ये सिस्टम मैंने मंगाया था। और एलो के और बहुत हैं एलोवेरा, ये जो फॉरएवर के हैं काफ़ी हैं। इसमें इनके रैप्स भी आते हैं, सिर्फ के लिए रैप्स भी हैं, बहुत कुछ है, इनके सूप डाइट है, काफ़ी कुछ है जी। ये पूरा एक इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। तो मैंने ये पहले मेरी बहन ने लिया ये, तो मेरी बहन के उसने सिर्फ 10 डेज़ किया। इसमें ऐसा प्रोसेस होता है, ऐसा सिस्टम है कि हमें एलो ब्लॉसम हर्बल टी, जो वाकई बहुत अच्छी है, ये पीनी होती है दिन में आई गेस ट्वाइस अ डे, ठीक है। उसके बाद ये शेक्स हैं इनके, ये भी ट्वाइस अ डे यूज़ करने होते हैं, एक सुबह में और एक शाम में। और आपको एक टाइम खाना खाना होता है, और खाने में भी आपको 8 to 10 स्पून ऑफ राइस लेने होते हैं, और या 1 डिश साइज़ चपाती लेनी होती है। और आपको अपनी जो कैलोरी काउंट है वो 900 के तक करना पड़ता है, जिसमें आप फैट्स बिल्कुल भी नहीं लेंगे, जिसमें आप और चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेंगे, हैवी चीज़ें। आपने 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर दिन में मेंटेन रखना होता है, इनटेक को 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर करना होता है। और उसके अलावा आपने अपनी डाइट बहुत लिमिटेड करनी होती है। जब आपको भूख लगे तो आप एक टाइम का मील आपने इस शेक के साथ रिप्लेस करना होता है, यानी कि मील आपको स्किप करना होता है। और एक मील के जितने आपकी रिक्वायरमेंट होती है कैलोरी की, वो आपको ये सब्स्टिट्यूट होता है, ये शेक वो आपको पीना होता है। तो ये जब हमने ये किया, तो मेरी बहन ने पहले तो स्टार्ट किया। पहले मैं आपको उसका रिव्यू देती हूँ कि जब मेरी बहन ने स्टार्ट किया तो शी इज़ ऑलरेडी वो कुछ उसको डेफिशिएंसीज़ हैं, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से उसकी हो गई हड्डियाँ वीक, और वो चलने फिरने से हो गई कासिर। क्योंकि जब उसने उसने ज़्यादातर टाइम उसका, वो जॉब करती है, वर्किंग लेडी है, तो वो ज़्यादातर टाइम उसका बैठने में गुजरता है। तो उसको ऐसा कुछ चाहिए था जो उसके वेट को मेंटेन रखे, या जो उसको वज़न को और ना बढ़ने दे। तो इससे उसकी बोन्स बहुत वीक हो गई थी, क्योंकि वो प्रॉपर डाइट नहीं ले रही थी, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रही थी। तो वो चलते चलते एक दिन गिर पड़ी और उसने अपना पाँव फ्रैक्चर कर लिया। ऑब्वियसली पूरे उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे थे बॉडी में, उसकी हैक्टिक ज़्यादा थी, उसका काम ज़्यादा था। तो इस वजह से उसका जो है उसने ये स्किप कर दिया। उसके बाद उसने मुझे कहा कि मैं तो ले नहीं रही हूँ, अगर आपने लेना है तो ये मेरे पास पड़ा हुआ है, आप ये ले लें। तो फिर मैंने ये लिया। अच्छा, मेरे साथ इसका कुछ ऐसा रहा कि जो शेक्स वगैरह थे वो मैंने ये 5 डेज़ फॉलो किया प्लान। 5 डेज़ में मेरा उसका 2 to 3 kg लूज़ हुआ था। 10 डेज़ में उसने फॉलो किया था। मैंने जब इसको 5 डेज़ फॉलो किया तो मेरा 1 to 1.5 kg ही लूज़ हुआ था। लेकिन इससे भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। इसमें जो सबसे इसका बस एक ही प्लस पॉइंट है, शेक तो क्योंकि मैंने स्लिम फास्ट के भी किए हुए हैं। स्लिमिंग वर्ल्ड जो है, स्लिम फास्ट शेक्स होते हैं, स्लिमिंग वर्ल्ड बैक इन इंग्लैंड। मैंने वेट वॉचर्स और स्लिमिंग वर्ल्ड को किया हुआ। स्लिमिंग वर्ल्ड के तो आपको पता है कि वो इवनिंग्स होती हैं, उनके कुछ मीटिंग्स होती हैं, वो आपको अटेंड करनी पड़ती हैं वीक में एक एक दफ़ा।
और फिर आपको एक उनके खानों को उनमें कुछ सिन होते हैं और वो आपके खानों को शेक्स के साथ रिप्लेस करना होता है, तो वो मुझे कोई इतना वो नहीं लगा। वेट वॉचर्स के भी अपने कोई खाने होते हैं, वो उनके बाहर मिलते हैं, तो मुझे उन दोनों में से कोई इतना वो नहीं हुआ। स्लिमिंग वर्ल्ड और वेट वॉचर्स कुछ भी कर लें, सब कुछ है जी। वो पीसी पोर्शन कंट्रोल, उसके साथ पोर्शन कंट्रोल होता है, बस वो शेक और वेट वॉचर्स की उन्होंने जो अपनी प्रोडक्ट्स बनाई हुई होती हैं वो जी एक बिजनेस हो रहा होता है। बाकी बैक टू दिस ऑल फॉर एवर प्रोग्राम, तो इसमें शेक को तो स्किप कर दें, ये किसी काम के नहीं। ये आपका मील रिप्लेस करता है एक टाइम का। वो अगर आप एक डिस्क साइज चपाती खाएं, उसके साथ जो भी घर में बना वो सालन खाएं, 3 से 4 चम्मच वो लें, और प्रोटीन में आप 1 से 2 बोटियां ले लें, और सैलेड अनलिमिटेड वेजीज ले लें, और उसके साथ पानी पिएं। और कोशिश करें कि नींबू ज़्यादा भी ना, इसमें लेमन वाटर था, आप ज़्यादा लेमन वाटर ना भी पिए, क्योंकि वो आपका बीपी लो करता है, ज़्यादा खट्टा खाने से गला ख़राब करेगा, तो इसको तो स्किप कर दें। हाँ, अगर ये ब्लॉसम हर्बल टी, ये इनकी बड़ी इफ़ेक्टिव है। ये सुबह और शाम को जो है एक एक अगर आप कप पिएँ, क्योंकि ये बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसका जो ये एक आप देख रहे हैं, इस के अंदर सिर्फ एक टी बैग होता है, तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। तो वो मैं एक ही टी बैग से सुबह भी टी बनाती थी, उसको फिर फ्रिज में रख देती थी, और उसी से शाम को टी बनाती थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मैंने किया, और वो वही मुझे इफ़ेक्ट देती थी, वही उसका आता था रिज़ल्ट जो सुबह वाली टी से आता था, वही जब मैं उसको दोबारा शाम में करती थी तो फिर वही आता था। स्ट्रॉन्ग फ्लेवर इसमें सिनेमन का आता है, दालचीनी इसमें बहुत ज़्यादा है। तो अगर वहाँ वैसे भी आप घर में अगर आप 6-7 हज़ार रुपये ना वो करें, और आप घर में वही दालचीनी वाला कावा पिएं, और दिन इसमें सौंफ डाल दें, दालचीनी डाल दें, छोटी इलायची डाल दें, नींबू के छिलके डाल दें, तो वो आपको मुझे लगता है कि वही इफ़ेक्ट आएगा। हाँ, ये 3,500 रुपये पाकिस्तानी, 3,500 रुपये का एक बॉक्स मिलेगा, जो कि बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो रिकमेंड करते हैं कि आप एक टी बैग से एक ही टी बनाएं, जो कि मुझे लगता है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग है। सिनेमन फ्लेवर उसमें इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसमें लगता है कि 1-2 चम्मच सिनेमन के डाले हुए हैं। तो मेरा ख्याल में ये बिल्कुल आई वुड नॉट रिकमेंडेड, ये बिल्कुल ही फारिग है। येलो ब्लॉसम हर्बल टी इसलिए अच्छी है कि ये जब मैंने पिया तो मेरा वेट नहीं बढ़ा था, बस 5 दिन के लिए। उसके बाद जो है मेरा वेट फिर बढ़ना शुरू हो गया था। तो अगर मैं ज़्यादा खाऊं तो, वैसे तो ऑब्वियसली हर कोई अपने खाने पे वॉच रखता है, तो ये अगर कोई इसको लेने जा रहा है या इसको कंसिडर कर रहा है या इसकी बातों में आ गया है, तो इसके साथ सिर्फ और सिर्फ पोर्शन कंट्रोल है। पोर्शन कंट्रोल मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप खाली भी करेंगे 30 मिनट्स या 45 मिनट्स जो रिकमेंडेड है वॉक करेंगे, तो उससे हमारा वीक में 1 to 2 पाउंड वैसे ही शेड होगा। तो ये सारे स्कैम्स हैं, ये सारे मार्केट में ये जो चीज़ें आई हुई हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो है आप लोगों को उल्लू बनाते हैं। ये लोग और कुछ भी नहीं करते हैं, ये अपनी प्रोडक्ट्स डाल देते हैं कि ख़ुद से आप लोग करेंगे नहीं, ये जी बूस्ट करता है मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन अच्छी करता है, तो ये अच्छा करता है। ये घर में आपके किचन में हज़ार ऐसी चीज़ें हैं जो आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट करेगा, जो आपके डाइजेशन भी अच्छा करेगा। इसमें अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ये, अगर आप एलो हर्बल टी सुबह शाम पियेंगे तो उससे मैं आपको एक रिकमेंडेशन दे सकती हूँ, और वो ये है कि 2 kg आपका महीने में वेट ये शेड करेगी, हेल्प करेगी। सिर्फ 1 to 2 kg, वो भी हर बॉडी डिफरेंट होती है। अगर आप इसके साथ पोर्शन कंट्रोल करेंगे तो फिर वो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 to 2 kg का बेनिफिट दे सकती है। इससे ज़्यादा ना होता है, ना मैं कहती हूँ कि हुआ है। तो ये जो है कोई भी रिकमेंडेशन आ रही है इसकी आपको कि ये आप करें, बहुत अच्छा, इसके साथ आपको करनी पड़ेगी मेहनत। अगर वो आपके इसके अलावा भी मेहनत करेंगे तो वो आपका वैसे ही शेड होगा। तो इन चीज़ों पे पैसे मत ज़ाया करें आप। ये जो फॉरएवर हो गया, न्यूट्राइट हो गया, या कोई भी हमें ऐसे कोई स्कैम्स आ जाते हैं मार्केट में, या कोई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि जी आप ये खाएं आपका दिनों में वेट वो होगा, या कोई हकीम साहब बताते हैं जी आप ये चीज़ खाएं आपका 7 दिन में आप ये फक्की खाएं। एक फक्की भी मैंने मंगवाई थी, पता नहीं वो रूबीना नाम की कोई लेडी थी, वो जी आप खाएं तो आपका, मैं इसलिए आपको सबको बता रही हूँ कि ये मैंने सब किया है और इसके क्या रिजल्ट्स आए हैं। किसी चीज़ से कुछ नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस आप अपने मुंह पे जिप लगाएंगे, ठीक है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड बात है। बाकी ये जो
इसका सिर्फ ये एक टी है जो बहुत अच्छी है, बाकी शेक है वो मील रिप्लेसमेंट है। अगर आप 250 के 200 कैलोरी एक मील की हमारी बनती है, अगर आप उसका मील बनाएं। वेजिस तो अनलिमिटेड होंगे ऑब्वियसली, वेजिटेबल्स में कैलोरीज कम होती हैं। 900 कैलोरी पर डे का ये के हिसाब से ये बनाया गया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो भी क्लेम करेगा कि हमने इसके साथ इतना वज़न कम किया है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ये होगा कि उसने अपने मुंह को बंद किया होगा और उस बेचारे ने डाइट की होगी या बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, इस वजह से उसको फ़र्क पड़ा होगा। वरना इस फॉरएवर में ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी इनके वो रैप्स आते हैं, वो इनके कोई होते हैं, कोई क्रीम्स होती हैं, कोई जेल्स होती हैं, उसके साथ कुछ रैप्स वगैरह आते हैं, या इनका कोई वो एलो वाटर है, वो कुछ भी नहीं है उसके साथ। बस आपका ये है कि वो फैट बाइंडर्स हैं एक तरह के, और ये सारा कुछ है। बाकी मेरे ख़्याल में इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा होता है जब आप डाइट फॉलो करते हैं, फ़ायदा होता है जब आप अपने मुंह को बंद रखते हैं, और फ़ायदा होता है जब आप अपने खाने को देखभाल के खाते हैं, अपनी कैलोरीज़ को कंट्रोल करते हैं। कि कैलोरी कंट्रोल एक ऐसी चीज़ है कि वीक में आपका कैलोरी डिफिसिट आता है। ये साइंटिस्ट भी कहते हैं, ये बड़े बड़े डॉक्टर भी कहते हैं, ये न्यूट्रिशनिस्ट भी कहते हैं, ये बड़े बड़े डाइटिशियन भी कहते हैं कि जब कैलोरी डिफिसिट आता है तो वेट नीचे जाता है। वॉक करते हैं तो आप देख लें, अच्छी अच्छी ऐप्स आई हुई हैं वॉक की, जो बताती हैं हमें कि आप इतनी देर वॉक करेंगे तो आपका इतना वेट लूज़ हो सकता है। आप रोज़ इतनी 5 डेज़ अ वीक वॉक अगर आप अपना प्लान करते हैं तो आप इतना करेंगे, तो आप इन चीज़ों की तरफ जाएं। बल्कि ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि इन चीज़ों में और कुछ भी नहीं है। अब हम आते हैं कीटो डाइट की तरफ। हाँ जी, अब हम आते हैं अपने ये जी कीटो डाइट की तरफ। अब आप ये देखें कि यूट्यूब है, ये मैंने कीटो डाइट लिखा और जो रिज़ल्ट्स आए नीचे भरा हुआ है इस वक्त, यूट्यूब भरा हुआ है इस वक्त, गूगल। ये हमारी जुगन काज़मी साहिबा भी हैं, ये हमारी एंकर पर्सन है पाकिस्तान की, बड़ी अच्छी बड़ी रिनाउंड पर्सनालिटी हैं, अच्छी हैं। इन्होंने भी अपनी रिकमेंडेशंस दी हुई हैं कीटो की। और काफ़ी देखें ये सारे चर्बी खाओ, चर्बी गलाओ। अच्छा, अब कीटो डाइट का दो इसकी हैं तरीके। एक तो बिल्कुल कीटो डाइट है जिसमें आप बिल्कुल कार्ब्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, शुगर्स को स्किप कर देते हैं। दूसरा है कि आप लो कार्ब डाइट लेते हैं। लो कार्ब डाइट भी अलग है और कीटो डाइट भी अलग है। ये देखें आप, ये नीचे तक भरा हुआ इंटरनेट, और लोग जो हैं वो कर रहे हैं और इससे फ्रूटफुल रिजल्ट्स ले रहे हैं। ये प्लीज़, अब मेरी स्क्रीन थोड़ी डैमेज है तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा। तो लोग जो हैं वो ये कर रहे हैं और लोग इससे फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी ले रहे हैं कि आप 7 डेज़ कीटो करें और 7 डेज़ में आप वो जो आपका गोल है वो अचीव कर लें। ओके, ये फिर वही बात आ जाती है कि क्या आप 7 डेज़ जब आप ये कीटो करेंगे तो उसके बाद जब आप उसको छोड़ देंगे तो क्या आप उस वेट पे मेंटेन रह सकते हैं? क्योंकि हमारा पाकिस्तानी कल्चर, हमारा एशियन कल्चर, हमारा इंडियन कल्चर ऐसा है कि हमें चावल, रोटी, पूड़ी, ये चीज़ें हमारे मील में होती हैं, ये हमारे मील को कंप्लीट करती हैं। अगर हम ये छोड़ देंगे, ये इसके अगर 3 दिन हम ना खाएं, चौथे दिन हम किसी के घर पे इनवाइटेड होंगे तो हमें ये चीज़ें खानी पड़ेंगी। तो क्या हम स्किप कर सकते हैं? शादियाँ होती हैं, बर्थडेज़ होती हैं, नहीं। तो क्या 7 डेज़ के बाद हम इन चीज़ों पे रह सकते हैं? नहीं। तो ये ज़रा प्लीज़ जस्ट इग्नोर द स्क्रीन। ये जो है ये मैंने एक ये पेज लेकर आई हूँ मैं, व्हाट कैन आई ईट ऑन अ कीटो डाइट। कैन आई ईट अदर फैट्स, एवोकाडो, बेरीज, हाई फैट dairy, above ground veggies, leafy greens, meats, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। ये तो क्या ये चीज़ें खा सकते हैं? तो कीटो में आपने क्या करना होता है, चावल, चीनी, सारी चीज़ें आपने स्किप करनी है। अच्छा, कीटो डाइट का अब सबसे जो मेन फीचर है वो ये है कि आपको चावल, चीनी, आटा, हर तरह के शुगर्स, हर तरह के कार्बोहाइड्रेट्स को स्किप करना पड़ेगा। आपको कोई कोक, सोडा कुछ भी नहीं पीनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें स्किप करके आपको सिर्फ गोश्त पे में और वेजिटेबल्स पे, वो भी
कुछ वेजिटेबल्स हैं जो आपको खाने होंगे, आपको हर वेजिटेबल नहीं खाना होगा। कुछ वेजिटेबल्स हैं जो आपने फ्रूट में लेने होंगे। फ्रूट क्योंकि फुल ऑफ कार्ब्स होते हैं, फुल ऑफ शुगर्स होते हैं, तो फ्रूट्स भी हमें स्किप करने पड़ेंगे। योगर्ट होती है, योगर्ट भी जो होती है वो ग्रीक स्टाइल योगर्ट, जो जब आप योगर्ट को लटका दें उसका सारा पानी निकल जाए, जो पीछे वो दही रह जाता है, योगर्ट थिक योगर्ट रह जाता है, वो आपने उसमें खाना होता है। हर तरह के ऑयल को स्किप करना होता है। सिर्फ एक टाइम में 1 चम्मच ऑयल तक अपने आप को लिमिट करना होता है। मेन आप उसमें बटर में, मेन आप उसमें मतलब जो फैट्स, हैवी फैट्स होते हैं, चीज़, तो जो फ़ैट्स होते हैं वो हम हैवी फैट्स खाने होते हैं, जिसमें हमने चीज़ मेनली खाना होता है 20 ग्राम्स पर डे। अच्छा, फिर उसके बाद हमने खाना जो अपना देसी घी, 1 चम्मच देसी घी में 20 ग्राम्स देसी घी में एक टाइम में। या फिर हम वो ऑयल स्प्रे होता है 1 कैलोरी ऑयल स्प्रे, वो यहाँ नहीं होता, वो ज़्यादातर बाहर मिलता है, लेकिन इधर ग्रीन वैली अल फतेह में अब मैंने देखा है ऑलिव ऑयल का ऑलिव ऑयल आप खाने में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो जो मिक्स ऑलिव ऑयल होता है वो यूज़ करते हैं। जो आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है वो खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स उसके मर जाते हैं। वो एक सर्टन टेम्परेचर होता है, उसके बाद अगर आप उसमें कुकिंग करेंगे तो वो ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में खाना बिल्कुल मतलब नहीं होता। वो सिर्फ आपको तब काम करेगा जब आप उसको ड्रेसिंग में करेंगे। उसमें फिर आपको ये करना होता है कि ये जब आप सब कुछ करते हैं तो फिर आपका वेट जो है ड्रास्टिकली जो है वो नीचे जाता है। और फिर उसके बाद आप दिन में कोई 2 दिन में 2 kg लूज़ होता है। 500 ग्राम्स आपका डेली कम होना शुरू हो जाता है। कीटो मैंने नहीं किया, मैंने लो कार्ब किया था, जिसमें 20 ग्राम्स ऑफ कार्ब जो हैं वो मैंने खाने होते थे। अच्छा, मैंने ऐसे किया था कि सुबह के टाइम में 2 अंडे खाती थी और क्रीम वाली चाय पीती थी। ये इंटरनेट पे सारी चीज़ों के जो हैं वो रेसिपीज़ हैं। कीटो टी कहते हैं उसको। वो दूध की जगह क्रीम, 1 से 1.5 चम्मच क्रीम में बनती है हमारी नेस्ले क्रीम, हमारी ऑलपर्स क्रीम। उसके बाद 2 अंडे उबले हुए, बड़ी मशहूर है, सबको पता होगा। फिर आपको दोपहर को भूख लगे तो आपने खीरा खा लेना है, आपने मूली खा लेनी है, आपने कोई गाजर नहीं अलाउड, क्योंकि गाजर मीठी होती है, उसमें कार्ब ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद आपने अपना लंच करना है। लंच में आपने 80 ग्राम्स या उससे अबव एक पाम साइज़ का गोश्त, जो फैट्स के बगैर होता है, चिकन का या व्हेल होती है या मटन होता है, वो खाना होता है। उसके साथ योगर्ट किसी भी फॉर्म में, लौकी का रायता या किसी भी फॉर्म में, या खीरा या कुछ भी खाना होता है। उसके बाद आपने ये योगर्ट 5 o'clock से पहले ये ग्रीक योगर्ट खाना होता है। और फिर रात को आपने खाना होता है अपना मेन डिनर। 8 बजे तक आप खाना खा लेते हैं। उसमें ये ग्रीन टी आपने अनलिमिटेड पीनी है उसमें। अच्छा, उसमें आप नट्स खा सकते हैं, लेकिन कुछ अलाउ करते हैं। डर्टी कीटो जिसे कहते हैं उसमें नट्स अलाउड हैं, लेकिन जो आप दूसरी कीटो है उसमें नहीं। तो ये जब लो कार्ब मैंने किया, चीज़ है 20 ग्राम, आपको किसी भी रेसिपी में आप डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें आप ये बहुत इसमें वेरिएशंस आ चुकी हैं। इसमें पिज़्ज़ा आ चुका है, कीटो राइस कहते हैं जी। जो गोभी होती है उसको बिल्कुल ग्राइंड कर लेते हैं, वो कीटो राइस बन जाता है। जब मैंने इसको किया तो मैंने इसमें 15 kg लूज़ किया था। जी हाँ, मेरा 83 kg था और मैं 68 to 69 पे आ गई थी, लेकिन 2.5 महीनों में। ठीक है, मैंने इसको किया। मैंने कीटो नहीं किया, मैंने लो कार्ब किया था। उसमें फिर ये था, उस वक्त मैं इंग्लैंड में थी, तो उस वक्त वहाँ पे काफ़ी चीज़ें थी, शुगर फ्री थी, काफ़ी चीज़ें थी जो मैंने उनकी ली थी, जो वो चॉकलेट रेकमेंड करती थी, जो भी था वो मैं वहाँ पे लेती थी, मैं खाती थी। तो मैंने 12 to 15 kg लूज़ किया उससे, लेकिन फिर वो मैंने बहुत जल्दी गेन बैक कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले भी इस वीडियो में कि मैं चावलों की बहुत शौकीन हूँ। बॉयल राइस, मेरी मम्मा कश्मीरी हैं, तो हमारे घर में रोज़ रात को चावल बनते हैं, और वो एक ऐसी चीज़ हो गई है कि नहीं हो सकती, तो नहीं छोड़ी जा सकती, स्किप ही नहीं हो सकती। तो कीटो डाइट के बाद जब मैंने किया तो मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए, मेरे बहुत ज़्यादा बाल गिरे। फिर उसके बाद मुझे और वीकनेस आ गई, मेरे दांतों में तकलीफ़ शुरू हो गई, बिकॉज़ मैंने दूध नहीं पिया ज़्यादा। इसमें दूध स्किप कर देते हैं, इसमें दूध है ही नहीं, इसमें जो है वो स्किम मिल्क होता है या लो फैट मिल्क होता है, उसमें
उसमें कैल्शियम उस वक्त नहीं मैंने ली ज़्यादा, तो मेरे दांतों में दर्द शुरू हो गया, मेरी हड्डियों में ऐसे सर्टन पेन स्टार्ट हो गए। अच्छा, और सबसे बड़ा मुझे इस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट मिला, वो मेरा किडनीज में पेन स्टार्ट हो गया। अब मैं पानी मैंने 8 ग्लास ऑफ वाटर दिन में मेंटेन किए, लेकिन फिर भी मेरी किडनी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रोटीन ली और प्रोटीन के साथ साथ कभी मैं पानी पूरा पीती थी, कभी मैं पानी पूरा नहीं पीती थी, तो उसका ये अफेक्ट आ गया कि मैंने जो है मेरी किडनी में दर्द शुरू हो गया। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे कहा कि आपने रिसेंटली कुछ ऐसे डाइट या कुछ ऐसा फॉलो किया? मैंने उनको सारा कुछ बताया, तो उन्होंने बताया कि अगर आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास या किसी डाइटिशियन के पास चली जाती तो वो आपको ये बिल्कुल ना करने देते, बल्कि वो आपको बताते पोर्शन कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल योर पोर्शन इन ऑर्डर टू शेड योर वेट, ठीक है ना। तो कीटो डाइट को भी फैट डाइट कहते हैं डॉक्टर्स, और जो है डॉक्टर्स बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते कि आप लोग कीटो करें। तो कहने का मकसद ये है कि आजकल की बच्चियां हैं, आजकल हमारी सिस्टर्स हैं, वो शादियों में, इंक्लूडिंग मी एंड माय सिस्टर्स एज वेल, हम लोग कहते हैं, हम लोग अपने आप को नहीं देखते, अपने कोशिशों को, अपने उसको नहीं देखते। हम कहते हैं जी कि बस कोई हमें एज अ ईजी वे मिल जाए, हमें कोई ऐसा शॉर्टकट मिल जाए कि बस हम कोई गोली खाएं और जी हमारा दिन में, महीने में 5 किलो वज़न कम हो जाए, हमारा ये कम हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ भी नहीं है। बस सबसे आसान तरीका जो है, दिस इज़ नॉट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप अपने खाने को वॉच करें, आप पोर्शन कंट्रोल करें। पोर्शन कंट्रोल में ये होता है कि आप हर चीज़ खाएं, आप अपने जो घर में सालन बनता है वो खाएं, आप अपने कार्ब्स को कंट्रोल कर लें। जो चावल रोटी खाते हैं, रोटी आपने अगर एक चपाती खाते हैं तो उसको आधी चपाती रिकमेंडेड है। चावल आप जो खाते हैं 8 से 10 चम्मच, खाने के जो चम्मच होते हैं, सालन या चावलों वाले नहीं, सालन या खाने के जो चम्मच होते हैं वो एक टाइम में लिमिट कर लें। जो सालन बनता है वो खाएं, और फिर भी आपका पेट नहीं भरता तो एक बोल फुल ऑफ फ्रूट्स की, या कोई भी फ्रूट हो सकता है, बस केले को ज़्यादा स्किप किया करें क्योंकि वो फुल ऑफ कार्ब्स है। और उसके अलावा आप जो हैं वेजिटेबल्स खाएं। वेजिटेबल्स में आप हर चीज़ खा सकते हैं। कीटो में आप सर्टेन वेजिटेबल्स खा सकते हैं जिसमें मशरूम है, जिसमें ग्रीन ये है कैप्सिकम है, जिसमें मूली है, जिसमें सलाद के पत्ते हैं, जिसमें खीरा है, जिसमें और ये जो हम तोरियां खाते हैं, जिस जुकीनी बोलते हैं जिनको, जिसमें टर्निप्स मेरा नहीं ख्याल खा सकते हैं, आलू नहीं खा सकते हैं। तो ये चीज़ें आप खाएं तो जिससे बग़ैर जिसमें कार्ब्स कम है। चार्ट्स हैं आप सारे ऑनलाइन, उनमें जिनमें कार्ब्स कम होगा आप वो चीज़ें खाएं तो आप कीटो के टारगेट को अचीव कर लेते हैं और आप अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं। लेकिन जब आप कीटो स्किप करेंगे तो आपका डेफिनेटली वेट ऊपर जाएगा। हाँ, मेंटेनेंस है उसकी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी कोई वो होगी। हाँ, अगर आप उसको लाइफ एज अपना लाइफस्टाइल ही चेंज कर देंगे तो वो फिर आपका अचीवेबल होगा। फिर आपको उसके लिए अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, अपने कार्ब्स को स्किप करना होगा, स्किप नहीं तो किसी सर्टन लेवल तक लिमिट करना पड़ेगा। हाँ, पोर्शन कंट्रोल इज़ ऑन एन अदर हैंड, उसमें ये होता है कंट्रोल कार्ब्स होते हैं, सारा चीज़ कुछ खा डिनर उसमें ये होता है कि वो आपको कार्ब फ्री खाना पड़ता है, उसमें चावल और रोटियां स्किप करनी होती हैं। उनके कुछ 1P 2 पोर्शन इस तरह कुछ उनका सिस्टम है। वो सारा कुछ आजकल आपको पता है कि इंटरनेट इज़ फुल ऑफ दीज थिंग्स। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि वॉक एंड पोर्शन कंट्रोल, या वर्कआउट या पोर्शन कंट्रोल। वो भी वर्कआउट अपने ऊपर आप इतना हैवी ना लें, मिनिमम 5-10 मिनट्स से स्टार्ट करें और अपना स्टेमिना बनाएं और 20 to 30 मिनट्स तक उसको लेके जाएं। और 5 days अ वीक करें, 2 days स्किप करें और आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये कीटो डाइट हो गया, ये फॉरएवर यंग का हो गया, सॉरी बैकग्राउंड में प्लीज़ इनको इग्नोर करें, मैं और कहीं नहीं जा सकती, बच्चे बाहर शोर कर रहे हैं, विंटर स्टार्ट है, पंखे बंद हैं, टीवी बंद है, तो इसलिए इनका इतना शोर आ रहा है। तो और तोता मेरा और शुरू हुआ पड़ा हुआ है। तो ये सारा कुछ आप करेंगे तो आप अपना टारगेट अचीव करेंगे। बिल्कुल ये जो एग डाइट है ये
जब आप करेंगे तो ये मेहनत भी करो और फिर उस वक्त उसका टारगेट मिल जाता है, लेकिन जब मेहनत करो और 5-10 दिन बाद फिर से वेट लेके बैठ जाओ तो ये तो कोई आपकी मेहनत का रिजल्ट ना हुआ ना। अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। कीटो डाइट इज़ अ गेम चेंजर। वो लाइफस्टाइल चेंज करता है लेकिन नॉट परमानेंट। गुर्दे ख़राब होते हैं। आप पहले किसी डॉक्टर से रिकमेंडेशन लें, उसके बाद जो है आप कीटो करें। अगर आपको किडनीज़ का या कोई और लिवर का प्रॉब्लम है जिससे प्रोटीन्स का आपको इनटेक ज़्यादा होगा तो ज़रूर कोई ना कोई बॉडी में इश्यूज़ निकलेंगे। तो पहले आप अपने सारे टेस्ट करवाएं। फिर ऑन द अदर हैंड अगर आप ये पोर्शन कंट्रोल और वॉक को मैं रिकमेंड करती हूँ, इसमें ये हाइपरटेंशन वालों को भी, शुगर वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि शुगर भी कंट्रोल होगी और उनकी डाइट भी कंट्रोल होगी। तो ये मेरा पूरा इतनी बड़ी वीडियो करने का मकसद ही यही था कि मैंने रिसेंटली एक बहुत बुरा केस देखा है ये कीटो डाइट के बाद का। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग इन किसी डाइट को रिकमेंड कर रहे हैं या इस कंसिडर कर रहे हैं या किसी को रिकमेंडेशन दे रहे हैं, आप खुद करने के लिए कंसिडर कर रहे हैं, तो ऐसा मत करें। पोर्शन कंट्रोल की तरफ जाएं और फिर उसके बाद जो है आप वॉक करें। 45 मिनट्स डेली रिकमेंडेड है, नहीं कर सकते 30 मिनट्स डेली रिकमेंडेड है। ये आप ज़रा स्क्रीन को छोड़ दीजिएगा, ये स्क्रीन मेरी बेटी ने तोड़ दी है। ये है इस तरह के और बहुत सी चीज़ें इंटरनेट पे हैं, आप गो फाइंड सर्च दैम और फॉलो दैम और फिर आप देखिए आप में खुद चेंज आएगा। थैंक यू। अल्लाह।